एमएलए जीतने के बाद गांव में सड़क लाना ये उनका वो नहीं रहता है, विजन नहीं रहता है। उनका विजन ये रहता है कि इस एक अगर 12 करोड़ की सड़क है तो उसमें कोशिश ये रहती है उस एमएलए की कि 2 करोड़ में काम निपट जाए, 10 करोड़ में समेट लो। जितने भी एमएलए हम बनाते हैं एक व्यापार बना के रखा है अरुणाचल को। तो कोई भी पब्लिक पैसा डिमांड नहीं करता है। पैसा आपका वर्कर बंडल बंडल लेके पब्लिक के घर घर पहुंच जाता है। कोई भी पब्लिक नहीं होगा जो कैंडिडेट के घर में जबरदस्ती घुस के बोला होगा कि मुझे इतना पैसा दे दो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको वोट करूंगा। अरुणाचल का कोई पब्लिक नहीं बोला होगा ये बात। कहां कहां से पैसा उठा कर लेके आते हो, मार्केट से उठाते हो, प्राइवेट कंपनियों से उधार लेते हो, कहां कहां से दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर से पैसा उठा के लेके आते हो और इलेक्शन के टाइम आप लोग जबरदस्ती करते हो। जो व्यक्ति पैसा नहीं लेगा बोलता है तो उसको बोलता है कि उसका वोटर इलेक्शन आईडी कार्ड छीन लेता है और उसको धमकी दिया जाता है कि तुम मेरा पैसा नहीं लेगा ना, तुमको वोटिंग का दिन में घर से निकलने नहीं देगा। उसको हाउस अरेस्ट कर देता है। अब पैसा लो तो भी प्रॉब्लम, पैसा नहीं लो तो भी प्रॉब्लम। तो ये सिचुएशन कौन क्रिएट करता है? और हमारे वहां एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज के डेट में तो 50 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, 100 करोड़ तक पहुंच जाता है एक एमएलए सीट जीतने के लिए। करप्शन कैसा चल रहा है अरुणाचल में? लोग एमएलए जीतने के बाद गांव में सड़क लाना ये उनका वो नहीं रहता है, विजन नहीं रहता है। उनका विजन ये रहता है कि इस एक अगर हम एक स्कीम डालता है एक गांव के लिए, एक सड़क की, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या एनईसी का रोड हो या चाहे कोई भी स्कीम का रोड हो, उस सड़क के ऊपर में भारत सरकार आपको कितना फंड भेज रहा है। अगर 12 करोड़ की सड़क है तो उसमें कोशिश ये रहती है उस एमएलए की कि 2 करोड़ में काम निपट जाए, 10 करोड़ में समेट लो। भारत सरकार जितनी भी योजनाएं भेजते, इंदिरा आवास योजना पहले था, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना बन गए, तो कितने लोगों को गांव में बीपीएल को, मतलब असल बीपीएल को अभी तक पीएमएवाई का घर मिला है? कितने लोगों को? क्योंकि वो सारे पैसे हमारे एमएलए खा जाते हैं। जितने भी एमएलए हम बनाते हैं एक व्यापार बना के रखा है अरुणाचल को। मतलब डेवलपमेंट तो आपको करना नहीं है इलेक्शन के टाइम। और मैंने देखा है ये इनका, मेरा एक भाई है दीपक चारू, ऑल अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। उसने बहुत अच्छा बात बोला है दीपक भाई ने कि लोग कहता है कि एमएलए करप्शन क्यों नहीं करेगा जब पब्लिक इतना पैसा मांगता है। एक भी कंस्टिट्यूएंसी से एक एमएलए खड़ा होके ऑफिशियली स्टेटमेंट दीजिएगा कि किसी पब्लिक ने आपसे पैसा डिमांड किया हो। जहां तक मैं जानती हूँ कोई भी पब्लिक पैसा डिमांड नहीं करता है। पैसा आपका वर्कर बंडल बंडल लेके पब्लिक के घर घर पहुंच जाता है और जबरदस्ती करते हो कि ये पैसा रख लो रख लो रख लो और मुझे वोट दो, मेरे कैंडिडेट को सपोर्ट करो। ये तो आप लोग करते हो ना। कोई भी पब्लिक नहीं होगा जो कैंडिडेट के घर में जबरदस्ती घुस के बोला होगा कि मुझे इतना पैसा दे दो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको वोट करूंगा। अरुणाचल का कोई पब्लिक नहीं बोला होगा ये बात, लेकिन आप लोग खुद करते हो। कहां कहां से पैसा उठा कर लेके आते हो, मार्केट से उठाते हो, प्राइवेट कंपनियों से उधार लेते हो, कहां कहां से दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर से पैसा उठा के लेके आते हो और इलेक्शन के टाइम आप लोग जबरदस्ती करते हो। जो व्यक्ति पैसा नहीं लेगा बोलता है तो उसको बोलता है कि उसका वोटर इलेक्शन आईडी कार्ड छीन लेता है और उसको धमकी दिया जाता है कि तुम मेरा पैसा नहीं लेगा ना, तुमको वोटिंग का दिन में घर से निकलने नहीं देगा। उसको हाउस अरेस्ट कर देता है। अब पैसा लो तो भी प्रॉब्लम, पैसा नहीं लो तो भी प्रॉब्लम। तो ये सिचुएशन कौन क्रिएट करता है? बोलता है कि मदर ऑफ करप्शन जो इलेक्शन के टाइम पैसा लेने से शुरू होता है। तो मदर ऑफ करप्शन को क्रिएट कौन करता है? वही लोग करता है जो लोग, जिसका मेंटेलिटी पहले से सेट है कि मैं करप्शन करूंगा और मुझे करप्शन करने के लिए मुझे आज के डेट में, यहाँ देखिए दिल्ली में, दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए। एक कंस्टिट्यूएंसी में दिल्ली में जहां तक मुझे रिपोर्ट, मेरे रिपोर्ट के हिसाब से 10 लाख 15 लाख का अंदर में एमएलए जीत जाता है।
क्योंकि मोबिलाइजेशन करने के लिए पैसा चाहिए होता है, फ्लैग्स बनाने के लिए, प्ले कार्ड्स बनाने के लिए, अपना जो एक मिशन डॉक्यूमेंट्स होता है, मिशन डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के लिए, उसके लिए पैसा लगता है। पब्लिक को बांटने के लिए पैसा नहीं लगता है। और हमारे वहां एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज के डेट में तो 50 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, 100 करोड़ तक पहुंच जाता है एक एमएलए सीट जीतने के लिए। अच्छा, जो बंदा 100 करोड़ अपने घर से निकाल के पब्लिक को बांट रहा है, उस बंदे से हम कैसे उम्मीद कर सकते कि वो जीतने के बाद में वो हमारे हित के लिए काम करेगा, वो डेवलपमेंटल काम करेगा? तो सोचने वाली बात है ना। और ये कब से शुरू हुआ? जब हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री लेट दोरजी खांडू जी थे, उनके दिनों से ये मनी कल्चर शुरू हुआ है। उससे पहले गेगोंग अपांग जी के दिनों में, मुकुट मिती जी के दिनों में पैसों का कल्चर नहीं था। तोमो रिबा जी थे, पीके तंगोन जी थे, गेगोंग अपांग जी थे। गेगोंग अपांग जी ने 23 इयर्स चलाया है। उनके दिनों में हम बचपन में देखते थे, गांव के जो गांव बुरास होते हैं ना, गांव बुरास को टॉर्च लाइट एक दे देते थे और बुरी माताओं को एक पैकेट नमक दे देते थे। तो चलो, उसमें भी हमारे जनता खुश होते थे कि हमारे जनता को इस बात का अवेयरनेस नहीं था, कि जानकारी नहीं थी कि हमें मतलब पैसा डिमांड करना है, ऐसा कुछ, और जरूरत भी नहीं थी। अरुणाचल एक ट्राइबल स्टेट है और बिल्कुल जंगल पहाड़ी इलाका है, तो वहां पे सड़क लाने में और स्कूलें बनवाने में, कॉलेज बनवाने में पुराने दिनों के नेताओं ने, लीडर ने थोड़ा बहुत भी काम किया है। आज के दिनों के लीडर क्या कर रहे हैं? जो पुराना इस्टेब्लिशमेंट है, जो पुराना अपना गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो, उसकी रिनोवेशन भी नहीं करवा रहे हैं आज के दिनों के। तो नया बनाना तो बहुत दूर का बात हो गया है। जो अपना पास है उसी का भी मेंटेनेंस नहीं है, तो नया कहां से बनेगा? और बनेगा भी तो कैसे बनेगा भाई? आपने 40 करोड़ जो इलेक्शन में फेंक के आया है, तो वो 40 करोड़ आप कहां से निकालोगे? वो 40 करोड़ निकालने के लिए तो हमको इतने सारे बुक्स प्रिंट करने दिए। ये है आपका कारनामा। ये जो हम सबूत लेके बैठे हैं, यही है उस 40 करोड़ को रिकवर करने के चक्कर में आप लोगों ने जितना गपलाबाजी किया है, तो यहाँ पड़ा हुआ है। अब हम अरुणाचल की जनता खुद कह रहे कि हमें नहीं चाहिए ये जो ट्रेंड आपने सेट किया हुआ है, ये जो कल्चर, एक प्रैक्टिस जो आपने डेवलप करके रखी हुई है, उससे हम ऊब चुके हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें सचमुच का अच्छा नेता चाहिए जो अच्छा काम करे, करप्शन की तरफ ना जाए। आप पहले से मन में बना के बैठ जाते हो कि मैं इलेक्शन में 20 करोड़ खर्चा करूंगा या मैं इलेक्शन में 50 करोड़ खर्चा करूंगा और 5 साल के अंदर में मैं उसका बाय डबल में बेनिफिट निकाल लूंगा। तो बाय डबल बेनिफिट कहां से निकलेगा? जब हमारे हिस्से की योजनाओं को आप लोग कत्ल करोगे, उस पे गबन करोगे, तभी तो निकलेगा। तो इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है कि लोग पैसा मांगते इसलिए करप्शन होता है। स्टेटमेंट ये है कि लोग पैसा मांगते नहीं है, पैसा जबरदस्ती आप बांटते हो, उसके बाद आप करप्शन करते हो, क्योंकि ये आपका एक बिजनेस बन चुका है। 5 साल तक किसी को भी अपने घर के आसपास भी भटकने नहीं देते हो। वो कहते हो कि इलेक्शन तुमने मुझे फ्री में सपोर्ट किया था, हमने तो तुमको पैसा दिया था ना वोट का, अब किस बात के लिए तुम बात करने आए हो? मैंने कई एमएलए को ऐसे बोलते हुए पर्सनली मैंने देखा भी है, सुना भी है।